हाय फ्रेंड्स, हम रामजीत यादव। नमस्कार। आज हम एसएससी के सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर, जिसको सेंट थॉमस चर्च के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? असम में, गोवा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो यह सही है आपका पश्चिम केरल में, क्योंकि केरल में जो है केरल में है। ठीक है, सेंट थॉमस सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च है, यह इसका पूरा नाम है। ठीक है, सेंट थॉमस सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च ये केरल के थियूर जिले में पालायूर नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ पे 52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया है। यह चर्च भारत में सबसे पुराना रोमो सीरियन चर्च है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो पुरी में भगवान राम के, भगवान शिव के, भगवान विष्णु के या भगवान जगन्नाथ के। पुरी में जो रथ यात्रा है, ठीक है, वह किसके सम्मान में की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में की जाती है। ये भगवान जगन्नाथ या तो श्री कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान के सम्मान में की जाती है रथ यात्रा। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण के सम्मान में आयोजित की जाती है। यह प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में कब होती है? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में द्वितीया को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला है। कामाख्या मंदिर किस आधुनिक राज्य में स्थित है? वर्तमान समय में कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो मेघालय, असम, मेघालय, मणिपुर, नालंदा, असम। तो ये है असम में। कामाख्या मंदिर असम में है। बहुत फेमस बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और ये असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूरी पर है। नीलांचल पर्वत पर स्थित है यह कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं या नृत्यांगना हैं? ठीक है, तो अमृता शेरगिल जो है, यह एक चित्रकार हैं। क्या है? यह एक चित्रकार हैं। ठीक, अमृता शेरगिल प्रसिद्ध चित्रकार हैं, प्रसिद्धि पाई है। भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ देने का महत्वपूर्ण कार्य है इनका। और ये 30 जनवरी को 1913 से और 5 दिसंबर 1941 तक ये रही। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में काम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रतिमा प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो जो अभी शेरगिल के बारे में पढ़े हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हंगरी में हुआ था। यहाँ की नहीं वो महिला है, वो हंगरी की है, लेकिन भारत में रहीं आकर के। उनके पिता पंजाबी थे और हंगेरियन माता थी, इसलिए भारत में ही वह रह गई। इनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में। बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अगला प्रश्न चल है। किमोनो किस एशियाई देश की राजधानी परिधान शैली है? किमोनो किस एशियाई देश? कोरिया की है, लाओस की है, चीन की है या जापान की है? किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो ये है जापान की। किमोनो जापान की परिधान शैली है। किमोनो जापान की एक परंपरागत परिधान है। किमोनो सदैव पारंपरिक रीति रिवाजों या त्योहारों के उत्सव में पहना जाने वाला परिधान मतलब वस्त्र है। यह संपूर्ण शरीर को ढकने वाला एक शिष्ट एवं औपचारिक परिधान है, जो जापान के किमोनो परिधान का विशेष महत्व है। ठीक है, अगले प्रश्न चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा बनाता है? जामिनी राय चित्रकार हैं, भुवनेश्वरी कुमार स्क्वैश खिलाड़ी हैं या अल्लाह रखा तबला वादक है, मेधा पाटकर पर्यावरण एथलीट्स है? कौन सा सही है? उपयुक्त सब सही है या पहला चौथा सही है या 1 2 1 3 4 सही है या केवल 2 3 सही है? तो इसमें सही है, देखिए, भुवनेश्वरी कुमारी ट्रैप शूटिंग से संबद्ध है। भुवनेश्वरी कुमारी ट्रैप शूटिंग, ठीक है, ट्रैप शूटिंग से संबद्ध है।
ठीक है, इसमें यही गलत है, ये स्वेस खिलाड़ी नहीं है, ये स्वेस खिलाड़ी नहीं है, बाकी सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। मेधा पाटकर पर्यावरण एक्टिविस्ट, मेधा पाटकर का नाम सुने हैं चिपको आंदोलन में, और जामिनी राय का भी नाम सुने हैं। ठीक है, अल्लाह रखा तबला वादक है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? उस्ताद अमजद अली खान, उदय शंकर, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, या पंडित रविशंकर। तो इसका सही उत्तर है पंडित रविशंकर ने की थी। राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। अगले प्रश्न की चल रहे हैं। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार सब्जेक्ट में आ चुका है। राग मियाँ की मल्हार किसे माना जाता है? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास। ठीक है, तो राग मियाँ की मल्हार जो है इसको तानसेन को माना जाता है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अकबर के 9 रत्नों में से तानसेन ने राग मियाँ की मल्हार नामक पुस्तक लिखी थी जो संगीत से संबंधित है। अकबर के तानसेन ने कंठाभरण वाली विलास की उपाधि धारण किया था। अबुल फजल ने कहा है कि तानसेन के सम्मान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारतीयों में नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। लास्ट फास्ट सपर एक प्रसिद्ध रीसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो ये लास्ट सपर जो है किसकी? माइकल एंजेलो की, या टिटियन की, या लियोनार्डो दा विंची की, राफेल की। तो ये पुस्तक है लियोनार्डो दा विंची की, एक प्रसिद्ध चित्रकारी श्रेष्ठ है। ये लियोनार्डो दा विंची हैं, ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। ठीक है, और इन्होंने ये चित्रकारी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। मोनालिसा सबसे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारी है। मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका प्रसिद्ध चित्रकार यही बनाए थे, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। ठीक है, यह 1503 से लेकर 1519 ईस्वी में, 1503 से और 1519 तक ये बनाए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? पैब्लो पिकासो फ्रेंच थे, इटालियन थे, या फ्लेमिश थे, या स्पेनिश थे? ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित से क्या थे? तो ये स्पेनिश थे। क्या थे? स्पेनिश थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर थे, अरविंद्रनाथ टैगोर थे, या नंदलाल बोस थे, या जैमिनी राय थी? तो इसका सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चले। ठीक है, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म निर्माण में। तो इन्होंने पहली फिल्म अपनी कब स्टार्ट की? ठीक है, 12 में, 1912, 1911, 1910 या 1913? तो सही विकल्प है 1913 में। 1913 में दादा साहब फाल्के ने कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली फिल्म बनाई थी इन्होंने। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप मयूरभंज, कच्छप है, ये सब नहीं है, ये भी नहीं है, भांगड़ा भी नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसका शास्त्रीय नृत्य यही है कि मणिपुरी। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। मिलान करना है आपको। इधर जीव मिल्खा सिंह है, जगदीश खट्टर है, स्वप्न सुंदरी है, राजा रवि वर्मा है, नृत्य, चित्रकला, गोल्फ, ऑटोमोबाइल्स उद्योग। ठीक है, तो मिल्खा सिंह को हम जान रहे हैं। मिल्खा सिंह किससे है ना? गोल्फ। किससे है? गोल्फ से मिल्खा सिंह को मिला दो, गोल्फ से। राजा रवि वर्मा चित्रकला से है। राजा रवि वर्मा को चित्रकला में ले चले जाओ। जगदीश खट्टर ऑटोमोबाइल्स उद्योग में संबंधित है, ऑटोमोबाइल उद्योग जगदीश खट्टर हो गए। और स्वप्न सुंदरी नृत्य है, इसका औरत है तो नृत्य से संबंधित है, वैसे ही हो जाएगा। अगले प्रश्न, हंस दमयंती
हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित किया गया? हंस दमयंती को कौन बनाया था? अंजोली एला मेनन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या अमृता शेरगिल ने, या राजा रवि वर्मा ने? तो इसको राजा रवि वर्मा ने बनाया था। ठीक है, चलिए, तो ये आपके इतने क्वेश्चन हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।